आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। गिरिडीह के किसानों को एक तरफ लॉकडाउन ने तो दूसरी तरफ प्राकृतिक ओलावृष्टि ने सब्जी की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। कहा जाए तो एक तो नीम ऊपर से चढ़ा करेला, यह कहावत यहाँ के किसानों पर सही चरितार्थ हो रही है। किसानों के लिए एक तो कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन, वहीं दूसरी ओर बेमौसम बरसात के कारण किसानों को सब्जी के खेती पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे में गिरिडीह के कृषक भाई भी लॉकडाउन में बिक्री का बाजार नहीं है, तो बेमौसम बरसात के कारण सब्जी के सड़ जाने से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। किसान सरकार की ओर निगाहें लगाए बैठे हैं कि सरकार उनकी कुछ मदद करे, क्योंकि अब उन लोगों के पास बीज खरीदने तक के भी पैसे नहीं है, जिससे वह अब बीज खरीद कर खेती कर पाए। गिरिडीह के झारखंड किसान संघ के अध्यक्ष राजवंश सिंह का कहना है कि सरकार द्वारा दी जा रही किसानों की मदद नाकाफी है। किसानों को लॉकडाउन में हुए नुकसान पर सरकार को विचार करना चाहिए, ताकि किसान अपनी खेती बाड़ी का कार्य दोबारा शुरू कर सके। देखिए गिरिडीह से कैमरामैन डिम्पल के साथ प्रिंस झा की खास रिपोर्ट। दिनों पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते किसान भाई लोग काफी परेशान हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने भी निकला और जानने की कोशिश की क्या गिरिडीह जिले के जो किसान भाई जो अपना सब्जी उपजा रहे हैं, क्या वो बिक्री कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने जाना कि नहीं, उनकी सब्जी लॉकडाउन जब शुरू में प्रारंभ हुआ था तो प्रशासन के द्वारा उन्हें काफी परेशान किया जाता था, जिसके चलते उन्हें सब्जी फेंक के आना पड़ता था, या वो लेके भी आते थे तो उन्हें भाग आ जाना पड़ता था। इसी कड़ी में आज झारखंड किसान संघ के अध्यक्ष से भी हम लोगों ने बात किया कि क्या लॉकडाउन ही परेशानी है कि कोई और परेशानी है। तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन तो एक परेशानी है ही हम लोगों के सामने में, पर साथ ही साथ ऊपर से जो बारिश कि जो गोले उसमें आप देखे होंगे छोटे छोटे पत्थर जो पड़े हैं, उससे भी किसान भाई लोग का सब्जी काफी दाग आने के चलते खरीदार उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, और जमीनी स्तर पर पानी भी जम गया था, जिसके चलते सब्जी और भी खराब हो गया और सड़ भी गए। पर उन्होंने यह भी बताया कि पहले हम लोग के किसान भाई 10 किलो सब्जी लेके जाते थे या 20 किलो सब्जी लेके जाते थे तो वो उचित मूल्य पर बेच पाते थे, पर आज के दिनों में ये स्थिति बन चुका है कि वो अपने मजदूरी तक भी नहीं निकाल पा रहे हैं। वो लोग काफी परेशानी में हैं, पर उन लोग एक आस जरूर लगा के सरकार पे भी रखे हुए हैं कि क्या सरकार उनकी कुछ इस कड़ी में मदद कर पाएगी। गिरिडीह से आरपी भारत के लिए डिम्पल के साथ प्रिंस झा की रिपोर्ट। मैं जो रिटायर्ड टीचर, मुझे बहुत पहले से ही खेती का शौक था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैंने खेती को अपना एक तो साधन बना लिया जीने का। और हमारे यहाँ हम जो है तो हॉर्टिकल्चर पर ध्यान दिए हुए हैं। मेरे यहाँ बागीचा में आम 250 आम है, कम से कम 150 अमरूद के पौधे हैं, और भी बहुत पपीता 400 पौधे हैं। आप कृषक की कुछ इसमें भी कुछ है? हाँ, चूंकि हम लोग सब मिलकर एक तो यह संघ की स्थापना की है, झारखंड किसान संघ, जिसका लोगों ने मुझे यहाँ का अध्यक्ष बनाया है गिरिडीह जिला का। तो अध्यक्ष होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि किसान की समस्याओं को सबके सामने रखें। तो हमने इसके लिए बहुत सारा काम किया है और कर भी रहा हूँ। और जैसे अभी हमारे जो है जैसे इस बार इस बार बताया जाता है कि मौसम बेवजह हुआ, इससे क्या कितना नुकसान हुआ आप लोग खेती सब्जी वाले? देखिए, ये जो अभी जेठुआ फसल होता है, ये फसल में पानी, ऊपर का पानी एकदम नहीं चाहिए। ऊपर का पानी पड़ जाने से फसल में जो है रुकावट में बाधा आती है। यहाँ तो 3-4 दिन इतना पानी बरसा, इतना पड़ा कि खेतों में जहाँ है जो ढालुआ जमीन है वहां से पानी कुछ बह गया, लेकिन जहाँ खेत में पानी अड़ गया और सारे का सारी फसल चौपट हो गई। किसानों का हम समझते नहीं भी तो लाखों का नुकसान हुआ है। हमारे बेरगी में भी ऐसा है, और हर एक और भी हमारे कम से कम जिला में 10-15 गांव ऐसा हब है खेती का, जो सारे किसान जो त्राही कर रहे हैं।
और प्रशासन की ओर अपनी नजरें उठाए हुए कि कुछ शायद हम लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कुछ हम लोग को मिले, जिससे किसानों को मिले। तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार जो अभी लॉकडाउन के अवसर पर हमारा किसान ही जो आगे बढ़ बढ़ के जो है पूरे देश में जो है अनाज उपलब्ध करा रहा है, लेकिन उसका सही मूल्य नहीं पा रहा है। अभी किसान अभी जो बाजार में जब जाता, हमारे परमानेंट किसान है, वो करीब 8 क्विंटल उसका रोज खीरा टूटता था, लेकिन वो क्या हुआ, बाजार लाने के क्रम में पुलिस के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने खीरा को तोड़ना ही छोड़ दिया। सारा का सारा खीरा, कद्दू, टमाटर उनका अपने खेत में ही सड़ गया, जो कि अभी हाल में आप देखोगे अखबार में उसका आया था पूरा विवरण। इसी तरह हर मना जिला का प्रत्येक किसान जो है बहुत ही कष्ट में है, अभाव में जी रहा है। अब सोच रहा है कि अब आने वाला खरीफ में क्या किया जाए, सरकारी ओर से क्या मदद मिले कि आगे खरीफ में जो है तो अपने पैर पर खड़ा हो जाए। अभी का जो इसमें जेठुआ फसल में पूंजी निकालना मुश्किल हो रहा है। बाल बच्चा अपना जो धूप में खर्च करके जो मेहनत करता है, लेकिन पूंजी निकालना उसको हो रहा है, परिवार को चलाना मुश्किल हो जा रहा है। गेहूं का फसल भी हाल के दिनों में ऐसा हुआ कि गेहूं खलिहान में जो है सो काट के रखा और पानी भर के पूरा बर्बाद हो गया। हमारे डीसी साहब यहाँ एक दिन आए थे, उस दिन इतना वर्षा हो गई यहाँ पर कि खेत मैंने जो दौनी का काम चला था उसको पूरा प्रभावित हुआ, सारा का सारा जो है भीग गया, फिर वो सड़ ही गया, वो काम में नहीं आया।